आपने कभी सोचा है कि आपके नाम में कितनी अद्भुत शक्ति छुपी है? वह नाम जिसे बचपन से लेकर आज तक बार बार सुना है, जिसे माँ ने स्नेह से पुकारा, पिता ने गर्व से लिया, दोस्तों ने हंसी ठिठोली में पुकारा और कभी कभी किसी ने गुस्से में भी बोला, लेकिन हर बार उस नाम ने आपके भीतर एक कंपन पैदा किया। यह नाम सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की ध्वनि है, आपकी पहचान है, आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि नाम आत्मा का कंपन है, और जब इस कंपन को पवित्र तत्वों से जोड़ा जाता है तो यह मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। पानी इस धरती पर सबसे पवित्र और जीवनदायी तत्व है। यह केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है। जब आपका नाम और पानी आपस में मिलते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके जीवन में गहरे बदलाव ला सकती है। सोचिए, जब कोई आपको गुस्से में पुकारता है तो कैसा लगता है? मन भारी हो जाता है, बेचैनी पैदा होती है। और जब कोई प्रेम से आपका नाम लेता है तो मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह सिर्फ शब्दों का असर नहीं है, बल्कि उस नाम के पीछे छुपी ऊर्जा का प्रभाव है। इसी तरह जब आपका नाम पानी के साथ जोड़ा जाता है तो पानी उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है, और जब आप वही पानी पीते हैं तो यह ऊर्जा आपके शरीर और आत्मा दोनों को छू लेती है। यही कारण है कि साधक और आर्ष नाम, जप और जल साधना को आत्मिक शुद्धि का साधन मानते थे। पानी के रहस्य को अगर गहराई से देखें तो यह केवल तरल पदार्थ नहीं है। पूरी धरती का 70% भाग पानी से ढका हुआ है, और हमारे शरीर का भी लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। इसका मतलब है कि पानी हमारी संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। लेकिन पानी केवल जीवन को चलाने वाला तत्व नहीं, बल्कि ऊर्जा को संजोने वाला माध्यम भी है। जापानी वैज्ञानिक मसारू एमोटो के प्रयोगों ने यह साबित किया कि पानी शब्दों, भावनाओं और ऊर्जाओं को अपने भीतर धारण कर सकता है। उन्होंने जब पानी पर प्रेम, आभार, ईश्वर जैसे सकारात्मक शब्द लिखे और फिर उस पानी को जमाकर उसके क्रिस्टल देखे, तो वह बेहद सुंदर और सामंजस्यपूर्ण आकृतियों में दिखाई दिए। वहीं जब पानी को डर, घृणा, बुराई जैसे शब्दों के संपर्क में लाया गया तो उसके क्रिस्टल टूटे फूटे और कुरूप दिखाई दिए। यह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि पानी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजता है और उसी ऊर्जा के अनुसार अपनी संरचना बदलता है। अब सोचिए, अगर पानी में आपके अपने नाम की ऊर्जा भरी जाए तो वह पानी आपके लिए क्या कर सकता है? आपका नाम आपके जीवन की ध्वनि है। जब आप अपने नाम को प्रेम, विश्वास और ईश्वर के स्मरण के साथ पानी में डालते हैं तो पानी आपकी आत्मा के कंपन को अपने भीतर खींच लेता है, और जब आप वही पानी पीते हैं तो वह केवल शरीर को तरोताजा नहीं करता, बल्कि आत्मा तक ऊर्जा पहुंचाता है। यह साधना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आपको केवल इतना करना है कि एक साफ गिलास पानी लें और नीचे एक छोटे कागज पर अपना नाम लिखकर रख दें। फिर शांत मन से उस पानी को देखिए और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहिए, हे प्रभु, यह मेरा नाम है, यह मेरा जीवन है, इसे शुद्ध कर दो, इसे बदल दो। फिर वह पानी पी लीजिए। इस साधना को हर दिन करने से धीरे धीरे आपके भीतर एक परिवर्तन होने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 7 दिनों के भीतर ही आप अनुभव करेंगे कि मन हल्का होने लगा है, तनाव कम हो रहा है, नकारात्मक विचार घट रहे हैं और आत्मा में एक शांति उतर रही है। यह साधना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ऊर्जा और प्रकृति का एक गहरा विज्ञान है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम अपने नाम को पवित्र भाव से दोहराते हो तो तुम आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हो, और जब यही नाम पानी में डाला जाता है तो यह आत्मा और प्रकृति का संगम बन जाता है। नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। जब नाम को बार बार नकारात्मक भाव में लिया जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगता है, लेकिन जब वही नाम प्रेम और श्रद्धा के साथ बोला जाता है तो व्यक्ति खिल उठता है, उसका आत्मविश्वास लौट आता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि नाम को पानी के साथ जोड़ना एक अद्भुत साधना है। यह साधना आपके नाम के साथ जुड़ी सारी नकारात्मक तरंगों को धो देती है और उसे शुद्ध कर देती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके भीतर ऊर्जा का एक नया स्रोत खुल गया है। पानी और नाम का यह संगम केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक साधना है। यह साधना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर है। हमारे नाम में, हमारी आत्मा में और उस पानी की हर बूंद में ईश्वर का प्रतिबिंब छिपा है। जब हम अपने नाम को पानी के साथ जोड़ते हैं तो यह साधना हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, वह हमारे ही भीतर से शुरू होगा। आज ही आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं।
रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक गिलास साफ पानी लें। उसके नीचे अपने नाम को लिखकर रख दें। उस पानी को श्रद्धा और विश्वास के साथ देखिए, प्रार्थना कीजिए और फिर उसे पी लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके विचारों में शांति आने लगी है, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है और आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो रही है। यही वह परिवर्तन है जो आपके जीवन को नए मार्ग पर ले जाएगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि तत्वों के साथ खेलो, प्रयोग करो, क्योंकि पानी, वायु, अग्नि, आकाश और धरती ये सभी तत्व तुम्हें बदलने आए हैं। इन्हें केवल शरीर के लिए मत इस्तेमाल करो, इन्हें आत्मा के लिए भी अपनाओ। पानी में अपने नाम को डालना इसी शिक्षा का एक रूप है। यह साधना हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन की शक्ति हमारे भीतर ही छुपी है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप पानी पिएं तो उसे केवल प्यास बुझाने वाला साधन मत समझिए, वह आपके जीवन को बदलने वाला माध्यम भी हो सकता है। बस अपने नाम को श्रद्धा और विश्वास के साथ पानी में डालिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके भीतर से एक नया जीवन जन्म लेने लगता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि पानी केवल प्यास बुझाने वाला साधन नहीं है, बल्कि स्मृति और ऊर्जा को संजोने वाला माध्यम है, तब यह प्रश्न उठता है कि जब हम अपने नाम को पानी में डालते हैं तो उसके भीतर कौन सी प्रक्रिया घटती है। यह साधारण आंखों से दिखाई देने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है जो धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। नाम ध्वनि है, नाम कंपन है, और जब यह कंपन पानी से मिलता है तो पानी उस कंपन को अपने भीतर खींच लेता है। यही कारण है कि यह साधना बार बार करने से पानी और नाम दोनों का संगम एक शक्ति का रूप ले लेता है। हर दिन जब आप पानी के गिलास को अपने सामने रखते हैं, उसके नीचे अपने नाम को रखते हैं और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, तो आप केवल पानी से बात नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद धीरे धीरे गहरा होता है और आपकी चेतना को बदल देता है। पहले दिन आपको यह केवल एक साधारण कार्य लगेगा। आप पानी देखेंगे, प्रार्थना करेंगे और पी लेंगे, लेकिन आपके भीतर कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा। दूसरे दिन भी यह प्रक्रिया वैसी ही लगेगी, लेकिन जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन से ही आप देखेंगे कि मन के भीतर हल्कापन आने लगा है। आपके विचारों की गति धीमी होने लगी है। जो चिंता आपको हमेशा घेरे रहती थी वह कम होने लगी है। 7वें दिन तक आते आते आपको लगेगा कि आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आप अधिक शांत हैं, अधिक संतुलित हैं और आपके भीतर एक अजीब सी नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यही इस साधना का प्रभाव है। यह साधना केवल मानसिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहती, यह आपके शरीर पर भी असर डालती है। जब आप यह पानी पीते हैं तो वह आपकी हर कोशिका तक पहुंचता है। कोशिकाओं में स्मृति होती है, वे आपके हर अनुभव को संजो कर रखती हैं। जब यह शुद्ध ऊर्जा वाला पानी आपके भीतर जाता है तो यह उन कोशिकाओं तक पहुंचकर उनकी नकारात्मक स्मृतियों को धो देता है। धीरे धीरे आपके शरीर का बोझ हल्का होने लगता है, तनाव से जकड़ा शरीर ढीला होने लगता है और आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से साधक बताते हैं कि इस साधना से न केवल उनका मन शांत हुआ, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। वह लंबे समय से अनिद्रा से पीड़ित था, रात भर करवटें बदलता और सुबह थका हारा उठता। जब उसे यह साधना बताई गई तो उसने सोचा कि क्यों न इसे भी आजमाया जाए। पहले 3 दिनों तक कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया कि उसकी नींद थोड़ी गहरी हुई है। 7वें दिन तक आते आते उसने देखा कि वह बिना दवा के गहरी नींद सो रहा है। उसने कहा कि यह पानी केवल उसके शरीर में नहीं गया, यह उसके मन में गया और उसके मन की बेचैनी को दूर कर दिया। यह साधना उसके जीवन में वह शांति लेकर आई जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। इसी तरह एक महिला थी जिसका अपने परिवार के साथ संबंध बिगड़ चुका था। हर समय झगड़ा, गुस्सा और कटुता उसके घर में फैली रहती थी। उसने यह साधना शुरू की। हर दिन वह अपना नाम पानी में डालकर प्रार्थना करती और पानी पीती। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसका गुस्सा कम होने लगा, उसके शब्दों में मिठास आने लगी, और जब उसके भीतर यह बदलाव आया तो उसके परिवार ने भी उसकी ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले कलह थी वहां अब शांति और प्रेम आने लगा। उसने अनुभव किया कि यह साधना केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवेश में परिवर्तन ला रही है। यहां यह समझना जरूरी है कि पानी में नाम डालना केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, यह आत्मा और प्रकृति का मिलन है। पानी स्मृति को पकड़ता है और नाम आत्मा की ध्वनि है। जब यह दोनों मिलते हैं तो यह मिलन आपके जीवन की दिशा बदल देता है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा था कि प्रकृति के तत्व ईश्वर के दूत हैं।
पानी, वायु, अग्नि, आकाश और धरती ये केवल पदार्थ नहीं हैं, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। जब आप इनसे सही तरीके से जुड़ते हैं तो ये आपको बदल देते हैं। पानी और नाम का संगम इसी जुड़ाव का सबसे सरल और प्रभावी रूप है। इस साधना का एक और गहरा पहलू है और वह है ध्यान। जब आप पानी को देखते हैं और उसमें अपने नाम की शक्ति को महसूस करते हैं तो आप उसी क्षण ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आपका मन बिखरता नहीं, वह एक जगह टिकता है। यही ध्यान का सार है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान करना कठिन है, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन इस साधना में ध्यान अपने आप हो जाता है। पानी को देखना, नाम को महसूस करना और प्रार्थना करना मन को स्थिर कर देता है। यही कारण है कि यह साधना न केवल परिवर्तन लाती है बल्कि आपको ध्यान की राह पर भी ले जाती है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन और जटिल साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सरल है और उसकी ओर जाने का मार्ग भी सरल है। बस श्रद्धा, विश्वास और समर्पण चाहिए। पानी और नाम की यह साधना उसी सरल मार्ग का उदाहरण है। जब आप यह साधना करते हैं तो आप ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा नाम है, यह मेरा जीवन है, इसे शुद्ध कर दो। और जब आप ऐसा विश्वास से कहते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह साधना केवल कुछ लोगों के लिए है? उत्तर है नहीं। यह साधना हर कोई कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध। यह किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी जाति से जुड़ी नहीं है। यह केवल आत्मा से जुड़ी है और आत्मा हर व्यक्ति में समान है। इसलिए यह साधना हर किसी के लिए है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी रहता हो, चाहे उसका जीवन जैसा भी हो, वह इस साधना से लाभ उठा सकता है। धीरे धीरे जब आप इस साधना को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक गहरी अनुभूति होती है। आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या अब उतनी बड़ी नहीं रही। आपका मन अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहता। आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। यही साधना का असली उद्देश्य है। यह आपको जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि आप हर कठिनाई का सामना शांति और संतुलन के साथ कर सकें। पानी और नाम की इस साधना का एक और रहस्य यह है कि यह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ती है। हम अक्सर खुद को केवल शरीर और मन समझ लेते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप आत्मा है। जब आप यह साधना करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान शरीर और मन से हटकर आत्मा पर केंद्रित होने लगता है। आप यह समझने लगते हैं कि आप केवल एक नाम नहीं हैं, आप केवल एक पहचान नहीं हैं, आप आत्मा का शुद्ध कंपन हैं। और जब यह समझ आती है तो आपके जीवन का हर क्षण बदल जाता है। आज की व्यस्त दुनिया में लोग हमेशा बाहर खोजते हैं। उन्हें लगता है कि खुशी बाहर मिलेगी, शांति बाहर मिलेगी, समाधान बाहर मिलेगा। लेकिन यह साधना हमें याद दिलाती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब आपका नाम शुद्ध होता है, जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी आत्मा पवित्र होती है, तब बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा शांति और आनंद का अनुभव करे, तो आज ही इस साधना को अपनाइए। हर दिन एक गिलास पानी लीजिए, उसके नीचे अपना नाम रखिए, श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना कीजिए और वह पानी पी लीजिए। यह साधना सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। धीरे धीरे यह आपके जीवन को बदल देगी, आपके मन को शांति देगी और आपकी आत्मा को उसके असली स्वरूप से मिलाएगी। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह आपके ही भीतर है, आपके ही नाम में है और पानी की हर बूंद में है। जब साधना का यह क्रम कुछ सप्ताह तक चलता है तो साधक के भीतर एक नया आयाम खुलना शुरू होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल मानसिक शांति और हल्का सा आनंद ही दे रही है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने नाम और पानी के इस संगम को रोजाना अनुभव करता है, उसे यह समझ आने लगता है कि यह साधना केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा को छू रही है। आत्मा जब छुई जाती है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले की तरह आवेगशील नहीं रहता, पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती, पहले जैसा असंतुलन नहीं रहता। उसका जीवन एक धारा की तरह सहज और शांत हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने भीतर की शांति का सागर कहा था। इस शांति का अनुभव केवल ध्यान में बैठकर नहीं होता, बल्कि यह साधक के दैनिक जीवन में प्रकट होने लगता है। वह देखता है कि जिन परिस्थितियों में पहले वह गुस्से से भर जाता था, अब वहां भी उसके भीतर शांति बनी रहती है। जिन बातों पर वह चिंता करता था, अब उन पर भी उसका मन स्थिर बना रहता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसे और गहराई तक ले जाता है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही है जो उसे जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठाकर रखती है।
यही साधना का असली वरदान है। इस साधना का एक और प्रभाव यह है कि यह साधक को आत्म स्वीकृति की राह पर ले जाती है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। हमें बदलना चाहिए, हमें और कुछ होना चाहिए। लेकिन जब आप पानी में अपना नाम डालकर उसे पीते हैं तो धीरे धीरे यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचता है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह आत्म स्वीकृति धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है। साधक को अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से प्रेम होने लगता है। और जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो संसार भी उसे स्वीकार करने लगता है। यहां एक कहानी याद आती है। एक युवक था जो हमेशा हीन भावना से घिरा रहता। उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। जब उसने इस साधना को अपनाया तो पहले कुछ दिनों तक उसे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे उसने यह साधना जारी रखी, उसके भीतर का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वह अपने आप को दोषी नहीं मानता था। उसे महसूस हुआ कि उसका नाम, उसका अस्तित्व ईश्वर की देन है और यह व्यर्थ नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह व्यक्ति जिसने पहले खुद को बेकार समझा था, वही अब अपने काम में सफलता पाने लगा। यह बदलाव किसी बाहरी कारण से नहीं आया, यह बदलाव उसकी आत्मा के भीतर आया और उसका स्रोत वही साधना थी। यह साधना हमें यह भी सिखाती है कि नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं है, नाम आत्मा की ध्वनि है। हर नाम का एक विशेष कंपन होता है और जब वह कंपन पानी से मिलता है तो वह जीवंत हो उठता है। यह जीवंत ऊर्जा जब हमारे भीतर जाती है तो हमारे भीतर भी वही कंपन गूंजने लगता है। यही कारण है कि धीरे धीरे साधक का पूरा व्यक्तित्व उस कंपन में ढलने लगता है। उसका चलना, बोलना, सोचना सब कुछ बदल जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होता है। योगानंद जी ने कहा था कि साधना का असली उद्देश्य ईश्वर से मिलन है। लेकिन ईश्वर से मिलन का अर्थ यह नहीं कि कहीं दूर जाकर उन्हें खोजा जाए। ईश्वर आपके भीतर ही है, आपके नाम में ही है, आपकी हर सांस में है। जब आप पानी में अपना नाम डालकर प्रार्थना करते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर को पुकार रहे होते हैं। और जब यह पुकार सच्ची होती है तो ईश्वर उसकी प्रतिध्वनि देता है। यही कारण है कि साधना करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक अदृश्य सहारा महसूस किया है। जब वे अकेले थे तब भी उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ है। जब वे टूटने वाले थे तब भी उन्हें लगा कि कोई उन्हें संभाल रहा है। यही ईश्वर का स्पर्श है जो इस साधना के माध्यम से आपके जीवन में आता है। एक महिला की कथा भी प्रेरणादायक है। वह लंबे समय से अवसाद से पीड़ित थी। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं था, हर दिन उसके लिए बोझ था। उसने यह साधना शुरू की। पहले कुछ दिनों तक उसने इसे केवल औपचारिकता की तरह किया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। उसने अनुभव किया कि जब वह पानी पीती है तो उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी प्रवेश करती है। यह रोशनी छोटी सी थी लेकिन हर दिन बढ़ती गई। 1 महीने के भीतर ही उसका अवसाद काफी हद तक खत्म हो गया। वह पहले जैसी उदास और निराश नहीं रही। अब उसके जीवन में नई ऊर्जा और आशा आ गई थी। उसने कहा कि यह साधना उसके लिए एक नया जन्म थी। इस साधना का वैज्ञानिक पक्ष भी उतना ही गहरा है। पानी की संरचना तरल होते हुए भी स्मृति को धारण कर सकती है। जब आप पानी को अपने नाम के कंपन से जोड़ते हैं तो पानी उस ऊर्जा को धारण कर लेता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि पानी केवल पदार्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा और सूचना का वाहक है। यही कारण है कि यह साधना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है। आप जब इसे करते हैं तो वास्तव में अपने अस्तित्व को नई सूचना और नई ऊर्जा दे रहे होते हैं। धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन के हर क्षेत्र को छूने लगती है। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपके काम में प्रगति होने लगती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है और सबसे बढ़कर आपका मन स्थिर और शांत हो जाता है। यही कारण है कि जो साधक इसे अपनाते हैं वे इसे जीवन का वरदान मानते हैं। यह साधना सरल है, इसमें कोई बड़ा नियम या कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी है। जब साधना लंबे समय तक की जाती है तो साधक को आत्मिक अनुभूतियां भी होने लगती हैं। कभी कभी ध्यान में बैठते समय उसे लगता है कि उसके चारों ओर एक रोशनी है। कभी कभी उसे अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। कभी कभी उसे लगता है कि उसके भीतर एक गहरा संगीत बज रहा है। ये अनुभूतियां साधक को और आगे बढ़ाती हैं और उसे ईश्वर के और निकट ले जाती हैं। यही साधना का चरम है कि साधक को अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन होने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि साधना का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन तो केवल हमारा मन है जो सरल बातों को स्वीकार नहीं करता।
यह साधना इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं चाहिए, बस